और बड़ी खबर जोधपुर से। जोधपुर में बेखौफ बदमाशों का कहर। नाकाबंदी के दौरान इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। लूनी में नाकेबंदी के दौरान इन बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर, वहां तैनात पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जोधपुर में बेखौफ बदमाशों का कहर। चंद्रशेखर व्यास सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, इतने बुलंद हौसले? देखिए सुमित, बात करें तो जोधपुर शहर में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसका जो है एक उदाहरण जोधपुर में जो देर रात को पुलिस गश्त चल रही थी और पुलिस को सूचना मिली थी किसी बदमाश को लेकर, जिसके बाद पुलिस ने खेजड़ली चौराहे पर नाकाबंदी की थी और जब पुलिस ने उन बदमाशों को रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगे। जब पुलिस पीछा कर रही थी तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के दौरान जो पुलिस का ड्राइवर कर्मी है रामनिवास, उसके पैर में गोली लगी। गोली उसके पैर को पार करके निकल गई। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। लगातार जो है जोधपुर शहर में अवैध हथियारों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बदमाश जो है उनके हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन चंद्रशेखर, कारण क्या है? देखिए, खाकी की जिम्मेदारी होती है न सिर्फ अपराध पर, अपराधियों पर नियंत्रण की, बल्कि ऐसे खूंखार, ऐसे अपराधियों को अपने जूते की नोक पर रखने की जिम्मेदारी होती है इनकी, ताकि ये फन ना उठा सके। जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो खाकी का खौफ तो जो बदमाशों में होना ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से लगातार हालांकि पुलिस शिकंजा कसने का प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस का जो खौफ कहीं ना कहीं जो है अपराधियों में नजर नहीं आ रहा है। खुद पुलिस पर ही फायरिंग कर देना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। जी, अब इन आरोपियों का, इन अपराधियों का पता चल पाया कुछ? देखिए, पुलिस जो है इस मामले में जो है आरोपियों की तलाश कर रही है। जगह जगह नाकाबंदी की गई। इसके अलावा जो मुखबिर तंत्र को भी जो है वापस एक तरह से जागृत किया गया और बदमाशों को जो है धरपकड़ करने का पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही जो है बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अच्छा, ये नाकाबंदी जो की गई थी, क्या इन्हीं बदमाशों को पकड़ने के लिए की गई थी नाकाबंदी? जी, जिस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हो रही है, पुलिस को कुछ मुखबिरों से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश इधर से गुजरेंगे, उनको पकड़ने के लिए ही नाकाबंदी की गई थी। और जब उन्होंने पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाश भागने लगे। जब पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने जो है पुलिस पर फायरिंग कर दी। अगर पुलिस के पास ये सूचना थी कि कुछ बदमाश इधर से गुजरेंगे, क्यों नहीं पूरी तैयारी के साथ पुलिसकर्मियों मौजूद थे? सवाल पहला ये। और दूसरा ये चंद्रशेखर, कि इन बदमाशों की पहचान तो होगी पुलिस प्रशासन को फिर? जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो पुलिस के पास पूरी सूचनाएं हैं और जल्दी जो है ये उनका दावा है कि जो अपराधी है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी, आखिरी सवाल चंद्रशेखर, घायल पुलिसकर्मी की हालत कैसी फिलहाल? फिलहाल उसका इलाज जारी है। खतरे से बाहर उसकी स्थिति बताई जा रही है। पैर में गोली लगी है, पैर को चीरते हुए गोली जो है पार चली गई थी। जो है पूरा इलाज जो है जारी है और स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी, चलिए, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिसकर्मियों को जानकारी थी, नाकेबंदी की गई थी बदमाशों को पकड़ने के लिए, लेकिन तैयारी पूरी नहीं थी पुलिसकर्मियों की। बदमाश आते हैं, वहां से निकलते हैं, बेधड़क धड़ाधड़ फायरिंग करते हैं और आराम से नाकेबंदी तोड़ते हुए फरार हो जाते हैं। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां बीच सड़क कुछ युवक दूसरे युवक पर जमकर लात घूंसे बरसाए। कुछ युवकों ने, लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने पीड़ित को बचाने की कोशिश तक नहीं की, जहमत तक नहीं उठाई। ये तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल के बाहर का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें ढाबा संचालक और मजदूरों के बीच जमकर मारपीट हुई। वीडियो के आधार पर पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। तस्वीरें श्रीगंगानगर की है। बीच सड़क पर जमकर लात घूंसे चले, एक युवक को जमकर पीटा गया। ये देखिए किस तरह से ढाबा संचालक और मजदूरों में मारपीट हुई। वहां लोग मौजूद रहे, तमाशबीन बने, देखते रहे। और ये वहां मौजूद किसी शख्स ने ये तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर अजमेर से है, जहां रूपनगढ़ थाना क्षेत्र के सुरसुरा गांव में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बदमाशों ने खेत में काम कर रहे युवक का अपहरण कर लिया और मौके से फरार हो गए। जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों की कार का पीछा किया, लेकिन इस दौरान आरोपियों की कार का टायर फट गया, जिससे कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार में अगवा हुआ युवक सहित 4 आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से पांचों की हालत नाजुक होने पर उन्हें अजमेर रेफर किया गया है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कि एक बागरिया का पैसे के लेने के चक्कर में अपहरण कर लिया है और एक मारुति स्विफ्ट से लेके भाग गए हैं। आधी इतला पर हम रवाना हुए थे और आसपास के गाँवों ने सूचना दी। इन्होंने गाड़ी लेकर के भगे। उन गाड़ी के करीब हरमाड़े के पास में टायर बस्ट हो गया था, पलट गई। पलटने से वो अपहृत करता और अपहरण जिसका हुआ सभी इंजर्ड है। इंजर्ड को हॉस्पिटल लाए हैं, अभी इलाज रहते हैं। दौसा पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह को बेनकाब करते हुए कई वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना चेतन उर्फ लाला स्वामी समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और बदमाशों के कब्जे से पिस्टल और मोबाइल टावर से चोरी की गई बैटरी को बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में गिरोह के सदस्यों ने 170 से अधिक वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। ये गिरोह मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई इलाकों में मोबाइल टावर से बैटरी चोरी की वारदात को अंजाम देता था और चोरी का माल जयपुर और दिल्ली में बेचता था। लगातार इलाके में टावरों से बैटरी चोरने की सूचना आ रही थी, लगातार एफआईआर भी दर्ज हो रही थी। उसी के ऊपर दौसा जिले में एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिसको सीओ सिटी दीपक कुमार और अपने एसएचओ महुआ नरेश, उसके बाद जो हमारी साइबर की टीम है और हमारी डीएसटी टीम है, काफ़ी सारे लोगों को लगा के एक स्पेशल टीम क्रिएट की गई और सारी जितनी चोरी की वारदात हैं बैटरी चोरी की, उनके ऊपर काम किया गया और उसी के काम के अंदर 5 आदमियों को हमने इसमें अरेस्ट किया है। डूंगरपुर के दौवड़ा थाना के कराता गांव के पास बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट कर लूटपाट की। पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जाता है कि ट्रांसपोर्ट में काम करने वाला मनीष पाटीदार काम निपटाकर बाइक पर डूंगरपुर से अपने गांव लौट रहा था। तभी कराता गांव में तालाब के पास पीछे से बाइक सवार 4 बदमाश आए और उसे रोकते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों ने इससे 5,000 रुपये भी लूट लिए। से आ रहा था शाम को, पैसा लेकर शहर ने पैसा दिया था। रातों के पास तलावड़ी उसके पास उसको रोक के मारा और पैसे पूरे निकाल दिए। जयपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई है। 5 से 7 बदमाशों ने स्टूडेंट से मारपीट की। स्टूडेंट्स ने अब गांधीनगर थाने में पर पहुंचकर विरोध जताया। मामला दर्ज नहीं करने पर यह विरोध इन्होंने जाहिर किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिर से ये स्टूडेंट अब धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ धरना स्थल पर किस तरह की घटना हुई है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। रात को किस तरह की घटना हुई थी? आपका ये कहना है कि यहाँ पर छात्रों पर धरने पर जो बैठे हुए उन पर हमला किया गया। देखिए, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पिछले 7 दिनों से यहाँ 21 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन और शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, जिससे कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आम छात्र की समस्याओं का समाधान करवाया जा सके। लेकिन जो दूसरे संगठन एनएसयूआई संगठन है, उसके छात्र नेताओं, सो कॉल्ड छात्र नेताओं को ये चीज़ें हजम नहीं होती, क्योंकि काम करने के लिए उनके पास है नहीं। स्टूडेंटों के मुद्दे वो उठाते नहीं है। और जब कोई दूसरा संगठन विद्यार्थी परिषद, जो कि हम कहते हैं 365 दिन काम करते हैं, और हमने जिस हिसाब से धरना दिया तो वो उनकी बौखलाहट धीरे धीरे सामने आई। परसों वो आते हैं और हमारी छात्राओं को या छात्रों से बदतमीजी और गाली गलौज करके चले जाते हैं। उसके बाद कल वो आते हैं और यहाँ इसके धरने को समाप्त करने की और ऐसी धमकियां देते हैं। और जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता उनसे डरता नहीं है और कहता है कि हम छात्रों के लिए बैठे हैं और छात्रों के लिए हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो वो हथियार लेके यहाँ वापस से आते हैं और यहाँ के आम बैठे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हैं। इस संबंध में आपने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है, कल आप पुलिस में भी पहुंचे हुए हैं, वहाँ क्या किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? बिल्कुल, हमने पुलिस में मुकदमा करवाया, लेकिन वहाँ से रेस्पॉन्स हमें अच्छा नहीं मिला। हमें मजबूरन रात को पुलिस थाने के ऊपर धरने पर वहाँ भी बैठना पड़ा। मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को कि ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं जो पिछले 7 दिन से 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम आम छात्र की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। खबर भरतपुर से है, जहां पहाड़ी थाना पुलिस ने 5 गौवंश को मुक्त करवाया है। साथ ही टेम्पो को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। पुलिस ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
बता दें कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी दबोचा है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई और कार्रवाई से राज उठने के आसार हैं। खबर भरतपुर से है, जहां कैथवाड़ा थाना पुलिस ने शादी में हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार के साथ कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई थी और लंबी तहकीकात के बाद आखिरकार पुलिस आरोपी तक पहुंच ही गई। फिलहाल आरोपी पुलिस के शिकंजे में है और आरोपी से पूछताछ चल रही है। साथ ही वीडियो में अवैध हथियारों से फायरिंग करने वाले अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अवैध हथियारों के साथ में फायरिंग की थी, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है। उसमें से हमने एक जो आरोपी था, जो फायरिंग करने वाला, मुस्लिम पुत्र फजरू जाति में जो गांव गोगोर का रहने वाला है, उसको आज हमने बाढ़ चौराहे से गिरफ्तार किया है। उसे पूछताछ जारी है कि ये हथियार कहां से लाए थे और कौन कौन साथी हैं। और अब बात कोटा की, जहां सब्जी मंडी से बजाज खाना को जाने वाले रास्ते का चौड़ीकरण चल रहा है। लगातार तीसरे सप्ताह के रविवार को यूआईटी की टीम ने अधिग्रहित मकानों को गिराने का काम किया है। सीआई आशीष भार्गव के मुताबिक अब तक 14 मकानों को गिराया जा चुका है। आज 3 बड़े 4 मंजिला मकानों को गिराने का काम जारी है। उसके चेन माउंटिंग मशीन से इन्हें गिराया जा रहा है। इधर कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया हुआ है। बता दें कि लोगों की आपसी सहमति पर ही नगर विकास न्यास मकानों को अधिग्रहित कर उन्हें तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। इस रास्ते को चौड़ा होने के बाद पुराने कोटा शहर के बाजारों में यातायात सुगम होगा। 4 मंजिला 3 बड़े बड़े बहुमंजिला मकान हैं, जिनमें करीब 25 दुकानें हैं। यूआईटी के दस्ते के द्वारा पुलिस के सहयोग से ये कार्रवाई सुबह से 7 बजे से की जा रही है। 2 हमारी पॉकलेट मशीनें लगी हुई हैं और ये माननीय मंत्री महोदय का विजन है। इसके तहत रोड 40 फुट रोड चौड़ी बजाज खाना से लेकर सब्जी मंडी तक का रोड नया बनाया जा रहा है। कोटा से अर्जुन अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अर्जुन, यूआईटी की कार्रवाई क्या चल रहा है? सुमित, बता दें, लगातार ये तीसरा सप्ताह है जब अधिकृत जो मकान किए हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। पुरानी सब्जी मंडी इलाके से सीधा चारकंबा होते हुए बजाज खाना जो पुराना बाजार है, सकरा बाजार है, सकरी गलियां हैं, तो यहाँ पर अधिकतर बार जो त्योहारी सीजन होता है या फिर मार्केट में जब पीक पे होता है मार्केट, तो बड़ी भारी जाम की समस्या यहाँ पर शहरवासियों को झेलना पड़ता था। जो व्यापारी इस इलाके के उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता था, उनका भी व्यापार भी प्रभावित होता था। तो नगर विकास न्यास के जो यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल है, इस शहर से विधायक भी हैं, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने के लिए नगर विकास न्यास को निर्देशित किया है और लगातार तीसरे सप्ताह से यहाँ पर रास्ते को चौड़ा करने का काम चल रहा है। 40 फीट का ये रास्ता हो जाएगा। अभी सगरी गलियां थी, तो जो रास्ते में जो मकान आ रहे थे उन्हें अधिकृत किया गया था। अब तक 14 मकान तोड़े जा चुके हैं। जिस तरह से नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के जो तहसीलदार है राम कल्याण यादवेंद्र और जो सीआई हैं आशीष भार्गव, उनके मुताबिक आगे 10 मकान और हैं, उन्हें तोड़ा जाएगा और अभी कम से कम 4 हफ्ता ये कार्रवाई आगे और चलेगी। और उस कार्रवाई के बाद जो रास्ता जो है उस मलबे को, जिन मकानों को आज गिराया जा रहा है, उनको मलबे को हटाने की कार्रवाई साथ के साथ की जाएगी। और बड़ी भारी संख्या में आज पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। जितने भी तमाम रास्ते जो इस ओर आते हैं उन्हें बैरिकेडिंग करके सील किया गया है ताकि किसी तरह का हादसा इस तमाम जानकारी के लिए। यूआईटी इन एक्शन कोटा में। खबर श्रीगंगानगर से, जहां घड़साना में 2 कारों के आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जोधपुर में एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना एसएन मेडिकल कॉलेज के यूजी हॉस्टल की है। छात्र ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा है कि वो स्ट्रगल और स्ट्रेस से थक गया है।
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जीएल मीणा ने बताया कि छात्र यूजी हॉस्टल नंबर 2 की तीसरी मंजिल पर रहता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सुसाइड के कारणों की तलाश में जुट गई है। में लड़का जो ये घटना हो गई है, उसके बाद जैसे मेरे पास मैसेज आया तो मैं यहाँ आ गया और उसके साथ वाले लड़कों ने आने से पहले गेट का लॉक तोड़ लिया था, क्योंकि गेट अंदर से बंद था। तो जो रूम पार्टनर वगैरह दोनों ही, ये दीनाराम देवासी नाम का लड़का था, फाइनल MBBS का, जालोर जिले के रहने वाला है। सब MDM मोर्चरी में रखवाया गया है, वहाँ पर परिजनों की उपस्थिति में इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और जो भी फिर इन्वेस्टिगेशन होगा हम इसमें करेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन से इसके मृत्यु के कारणों का पता चल पाएगा। खबर बाना से, यहां मेडिकल कॉलेज मार्ग से अतिक्रमण हटाने का कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बिना नोटिस और बिना मुआवजे के मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई है। वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र गालव ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया। सुरेंद्र गालव का कहना है कि सड़क को चौड़ा करने के लिए खाते की जमीनों पर निर्माण तोड़े जा रहे हैं, जबकि इसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मतलब मेलखेड़ी की तरफ से तोड़ते हुए आ रहे थे, तो मैंने इसका विरोध किया था वहां पर कि भाई आप बिना नोटिस कैसे जो है तोड़ सकते हो। तो ईओ और CI नांगीलाल यादव ने विरोध किया और काफी हमारी बहस भी हुई, लेकिन वो नहीं माने और लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखी उन्होंने। एक ब्रेक के बाद बात किसानों के साथ महिला कांग्रेस के हाथ की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री गहलोत आज कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम यहां पर सुरजेवाला के बेटे की शादी समारोह में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। कल सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी सीएम की। PCC चीफ डोटासरा भी उनके साथ हैं। आज रणदीप सुरजेवाला के बेटे के शादी समारोह में भी शामिल होंगे। राजीव तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम का आज? राजीव, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में है, सोनिया गांधी से मुलाकात की और आज कई नेताओं से उनका मिलने का कार्यक्रम है। जोधपुर हाउस में फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठहरे हुए हैं। कई नेताओं से आज मुलाकात करेंगे। इसके बाद शादी समारोह में शिरकत करेंगे। रणदीप सुरजेवाला बेटे की शादी समारोह में शिरकत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। उनके साथ PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, कई कार्यक्रमों में शिरकत आज मुख्यमंत्री करेंगे। कल किसान रैली को संबोधित किया उन्होंने और फिर सीधा दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में आज कई कार्यक्रम। राजीव मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ। राजीव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा, क्या कुछ आज का कार्यक्रम, रोड मैप? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इस समय जोधपुर हाउस में हैं और जो उनके जानने वाले लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। साथ ही जो है प्रदेश अध्यक्ष भी इस समय दिल्ली में है, लेकिन वो राजस्थान हाउस में ठहरे हैं। अगर देखा जाए तो आज वह कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला, उनके बेटे की शादी है। उस कार्यक्रम में 12 बजे के करीब जाएंगे और उसके बाद जयपुर रिटर्न होने का, वापस होने का कार्यक्रम है। फिलहाल अगर देखा जाए तो कल शाम को जो है सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी और मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है उस पर भी चर्चा हुई। साथ ही राजस्थान में क्या स्थिति है पार्टी की, कैसे आगे संगठन को मजबूत करना है, तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई और आज भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जी राजीव, कल की अगर बात करें, सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की, क्या कुछ इस मुलाकात के दौरान रहा? देखिए, अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में एक धड़ा ऐसा है जिसे G23 गुट के रूप में जाना जाता है। वह लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरोध में खड़ा है और उन लोगों की जो गोपनीय बैठक हुई है उसको लेकर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने
चिंता जताया था, जिसके बाद इन लोगों की मुलाकात हुई तो उस पर भी चर्चा हुई कि आगे किस तरह से पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है उस पर पूर्ण विराम लगाया जाए और संगठन को मजबूत किया जाए। क्योंकि देखा जाए तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और यहाँ पे कांग्रेस जो है अपनी सियासी जमीन कहीं न कहीं खोती जा रही है। इस बात का डर कांग्रेस के रणनीतिकारों को सता रहा है और देखा जाए तो पार्टी में सबसे बड़ा कोई नेता है, कोई रणनीतिकार है तो इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। यही वजह है कि सोनिया गांधी से लगातार विस्तार से चर्चा हुई और साथ ही जो कल किसान महापंचायत हुई थी राजस्थान में, उसमें जिस तरह से लोग इकट्ठा हुए थे उनके बारे में अशोक गहलोत जी ने फीडबैक दिया और आगे कैसे पार्टी को मजबूत करना है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। जी ठीक है, शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। राजीव तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े। आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम, कल सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी और आज रणदीप सुरजेवाला के बेटे की शादी में शिरकत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। चलिए सीधा लिए चलते हैं। आज खास दिन है, बड़ा दिन है। इसरो 19 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। PSLV C-51 का प्रक्षेपण। सीधा लिए चलते हैं। श्रीहरिकोटा से ये सीधी तस्वीरें 19 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग। नया साल, नई उड़ान, इसरो की अंतरिक्ष में इसरो की लंबी छलांग। दूर संचार तकनीक का प्रदर्शन करना होगा। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे लॉन्च पैड। अमेजोनिया 1 एक प्रकाशीय भूप्रेक्षण उपग्रह है जो कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ब्राजील द्वारा पहला उपग्रह है जो कि पूरी तरह अभिकल्पित, संयोजित, परीक्षित और संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा -55 seconds. All shafts armed. -50 seconds. All sequencers armed. -45 seconds. सतीश धवन सेट -40 seconds. में अमेजोनिया 1 के साथ सहयात्री के रूप में SDSC -35 seconds. में अपनी निर्धारित कक्षा की ओर अग्रसर होगा। इस उपग्रह का मुख्य कार्य -30 seconds. अंतरिक्षीय मौसम का अध्ययन तथा दूर संचार तकनीक का प्रदर्शन करना होगा। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे लॉन्च पैड। -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Majestic liftoff and the announcement of normal liftoff from the Range Operations Director. सफलतापूर्वक उत्थापन PSLV C-51 का अपने मिशन की ओर अग्रसर। Satellites taking a ride in this mission. Amazonia 1 being the prime satellite. Stage performance normal. ROD की अभी घोषणा के अनुसार प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य होता हुआ अब प्रमोचन यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजर रहा है। पूरे नियंत्रण तंत्र सामान्य काम करते हुए The PS-1 performance is according to the expectation for this mission. Both the strap-ons have ignited on ground. Separated. It's 1 minute 15 seconds into the launch. Altitude 40 kilometers. All the ground-lit strap-ons are separated. Core stage will continue to burn for 1 minute 50 seconds. अपने निर्धारित पथ का चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद किसानों के साथ महिला कांग्रेस का हाथ।